नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब साहूणं एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सभ्येसे परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय सवनी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, भगवती भाष्य का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत दूसरा शतक चल रहा है। दूसरे शतक के अंतर्गत आज हम 9वें सूत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। वायु काय की काय स्थिति का पद है। वायुयायणम भन्ते वायुयायचे अनेक सय सहस्र कुत्तो उद्दा तथे भुज्जो भुज्जो पच्चायाति हंता गोयमा। वायुयायणम वायुयायचे अनेक सय सहस्र कुत्तो उद्दा इत्ता तथे भुज्जो भुज्जो पच्चायाति। म्हणते क्या वायु का एक जीव वायु काय में ही अनेक लाख बार मर मर कर कहीं पुनः उत्पन्न होता है। हाँ गौतम, वायु का एक जीव वायु काय में ही अनेक लाख बार मरकर वहीं पुनः पुनः उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे काय स्थिति और भव स्थिति को अपने को समझना है। काय स्थिति क्या है, भव स्थिति क्या है। भव स्थिति का मतलब होता है एक जन्म का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है भव स्थिति। और काय स्थिति का मतलब होता है एक ही काय में बार बार जो हम जन्म लेते रहते हैं वो होता है काय स्थिति। तो ये वायु काय के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वायु काय की जो भव स्थिति होती है जगन्यतः, जगन्यत यानी मिनिमम, मिनिमम कितनी होगी अंतर्मूर्त, और मैक्सिमम 3000 वर्ष, सागरों हमने 3000 वर्ष तक, यानी वायु काय है एक जन्म में कम से कम अंतर्मूर्त और उत्कृष्टतः 3000 वर्ष तक रह सकता है भव स्थिति की अपेक्षा से। और काय स्थिति की अपेक्षा से वायु काय उसी काय में यदि जन्म और मृत्यु करते रहे तो कब तक, कम से कम अंतर्मूर्त और उत्कृष्टतः असंख्य काल, असंख्य उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी काल तक रह सकते हैं। यानी वायु काय में जीव चला गया तो कितने कितने समय तक वहां रहना पड़ेगा। असंख्य काल यानी उसमें भी असंख्य अवसर पीढ़ी, असंख्य उत्सर पीढ़ी काल तक जीव वायु काय में ही जन्म और मरण करता रहता है। वैसे ही वनस्पति काय में जीव अगर चला जाए, यह वनस्पति का प्रसंग नहीं है, भगवान महावीर ने उत्तराधीन सूत्र में कहा है मनस्य काय मई गो कोसम जीव संवसे काल मणंत दुरंतम समयम गोयम मापमाय। वनस्पति में जीव चला जाए तो वहां पर भी उनकी जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट 10,000 वर्ष तक वनस्पति में एक भव स्थिति की अपेक्षा रह सकता है, लेकिन काय स्थिति की अपेक्षा से वो अनंत का अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक उसी में जन्म मरण करता रहता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय में जीव चला जाता है असंख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक, और वनस्पति में जीव चला जाता है तो अनंत अवसर पीढ़ी, अनंत अवसर पीढ़ी काल और अनंत उत्सर पीढ़ी काल तक वही जन्म मरण जीव करता रहता है। तो काय स्थिति और भव स्थिति आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि भन्ते क्या वह वायु का एक जीव स्पृष्ट होकर मरता है अथवा अस्पृष्ट रहकर मरता है। वो तो स्पृष्ट होकर मरता है, अस्पृष्ट रहकर नहीं मरता। तो इसमें आयुष्य का बताया है कि आयुष्य होती है दो प्रकार की होती है,
एक सोपक्रम होती है, दूसरी होती है निरुपक्रम। जो सोपक्रम आयुष्य होती है वो निमित्त मिलने पर वो बीच में टूट सकती है, लेकिन जो निरुपक्रम आयुष्य होती है निमित्त मिलने पर भी वो कभी भी टूटती नहीं, बीच में नहीं टूटती है। तो निरुपक्रम आयुष्य किसका होता है? देवता, नारकी, योगलिक, त्रिसष्टि जो सलाहकार पुरुष होते हैं उनका आयुष्य निरुपक्रम होता है। शेष जो जीव होते हैं उनका सोपक्रम निरुपक्रम दो प्रकार का आयुष्य होता है। तो यहाँ पर बताया गया है ये जो वायु काय के जीव हैं जो निरुपक्रम आयुष्य वाले होते हैं उनको अगर कोई शस्त्र भी मारे तो भी वो उनसे स्पृष्ट नहीं होते, यानी उनका कोई स्पर्श नहीं होता है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उनके शस्त्र के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं होती है। जो सोपक्रम आयु वाले जो जीव होते हैं वायु काय के, उनको यदि शस्त्र लगता है उससे वो मर भी सकते हैं। तो स्वकाय शस्त्र होता है, एक परकाय शस्त्र, दो प्रकार के होते हैं। आचारांग सूत्र का जो पहला चैप्टर उसमें बहुत सुंदर इसका विवेचन किया गया है। स्वकाय शस्त्र का मतलब अपनी काय, जैसे वायु काय का शस्त्र बनता है वो स्वकाय शस्त्र। वायु काय के लिए पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वो परकाय शस्त्र होता है। तो यहाँ पे वृत्ति में बताया कि स्वकाय शस्त्र और परकाय शस्त्र सब दोनों का उल्लेख किया गया है। स्वकाय शस्त्र से भी कभी कभी जैसे पीली मिट्टी में व्हाइट मिट्टी मिला दी तो उसके लिए स्वकाय शस्त्र हो गया, और मिट्टी के अंदर यदि हमने पानी डाल दिया तो वो परकाय शस्त्र हो गया। तो परकाय शस्त्र से भी उनकी मृत्यु हो जाती है, स्वकाय शस्त्र से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मीठे पानी में खारा पानी मिला दिया तो वो पानी अचित हो जाता है, उन जीवों की मृत्यु हो जाती है। बनते क्या वह जो वायु का एक जीव है सशरीर निष्क्रमण करता है अथवा अशरीर निष्क्रमण करता है, यानी जीव जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है तब वो सशरीर जाता है या अशरीर जाता है। तो भगवान कहते हैं गौतम सशरीर निष्क्रमण करता है, शात यानी शात यानी कभी वो सशरीर निष्क्रमण करता है किसी अपेक्षा से, तो शात यानी किसी अपेक्षा से वो अशरीर निष्क्रमण करता है। इसका मतलब क्या है कि वायु काय के कितने शरीर होते हैं? ऐसे तो 3 शरीर होते हैं, लेकिन वायु काय में एक वैक्रिय शरीर भी माना जाता है। उस अपेक्षा से वायु काय में 4 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्म। क्योंकि तेजस कार्बन तो सभी संसारी जीवों के होते हैं, तो औदारिक शरीर होता है या वैक्रिय शरीर होता है। देवनार की होंगे तो उनके वैक्रिय शरीर होगा, वैक्रिय तेजस कार्बन होगा। मनुष्य और तिरंज के औदारिक तेजस कार्बन होगा। लेकिन वायु का क्या है, कभी कभी हम देखते हैं साइक्लोन आता है यहाँ पे, जैसे हरिकेन आता है फ्लोरिडा में, इतनी स्पीड से वो हवा चलती है, तो इस प्रकार का मतलब वो वैक्रिय शरीर होता है, तब इतना वो स्पीड से अलग अलग आकार भी बना लेते हैं, कभी मंडलिका, कभी गुंजालिका, चक्रवात चलता है, तो वो वैक्रिय शरीर होने से वो इतना स्पीड से वो कर सकते हैं। तो वैक्रिय शरीर होने से वो इस प्रकार का वो होता है। तो यहाँ पे बताया है कि जो वायु का जीव होते हैं जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं तो वो उनके साथ वंदानी हाँ संतोष भाई वेद का है ना, लिंक जुड़ नहीं रहा है संतोष भाई वेद का। हाँ तो क्या कर सकते हैं? अभी यहाँ पर जोड़ने के लिए कोई अलाउ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जुड़ते हैं। कैसे बन गई, इसका बदला लिया जा रहा है दिल्ली के लोगों से। लाखों करोड़ का टैक्स दिल्ली की है केंद्र सरकार को, और बदले में हमको पिछले 9 साल से 325 करोड़ हमारा प्रसंग चल रहा था जो वायु का एक जीव होते हैं जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं उनके साथ
तेजस और कार्बन शरीर होता है, औदारिक वैक्रिय शरीर उनके साथ नहीं होता है। इसीलिए कहा गया स्यात् सशरीर स्यात् अशरीर। स्यात् अशरीर का मतलब औदारिक और वैक्रिय नहीं होता है, इसलिए स्यात् अशरीर, और तेजस और कार्बन होता है, इसलिए स्यात् सशरीर कहा है। नेक्स्ट है मृतादि निर्ग्रंथ पद। मणायणम हंति नियंठे नो निरुद्ध भवे नो निरुद्ध भव पवंचे नो पहिण संसारे नो पहिण संसार वेणिज्जे नो वोच्छिन्न संसारे नो वोच्छिन्न संसार वेणिज्जे नो निठीयट्टे नो निठीयट्करणिज्जे गुण रवि थंथम हव्वमा गच्छई। भन्ते याचित भोजी निर्ग्रंथ, जिसने भव का निरोध नहीं किया है और भव के विस्तार का निरोध भी नहीं किया है, जिसने संसार को प्रहीण नहीं किया है और संसार वेदनीय कर्म को भी प्रहीण नहीं किया है, जिसने संसार को व्युच्छिन्न नहीं किया है और संसार वेदनीय को भी व्युच्छिन्न नहीं किया है, जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं किया है और प्रयोजन पूर्ति के लिए करने कार्यों को भी सिद्ध नहीं किया है, क्या फिर वे इत्थंतस्थ यानी तिरंच आदि के रूपों को अनुवर्तितया प्राप्त होता है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। भगवान कहते हैं बनते वह किस शब्द के द्वारा, अच्छा ये इसमें अलग है, इसी से हाँ गौतम, याचित भोजी निर्ग्रंथ, जिसने भव का निरोध नहीं किया। भव का मतलब है संसार। संसार कौन सा है? चार गति वाला, यानी नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, इन चार गतियों का अभी तक निरोध नहीं किया है। और भव के विस्तार का भी, भव निरोध का मतलब है संसार का अंत अभी तक नहीं किया है, और विस्तार का मतलब है चार गति का विस्तार हो जाता है। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, इन चार गतियों का अभी तक निरोध नहीं किया है। जिसने संसार का प्रहीण नहीं किया, प्रहीण का मतलब है जिसने संसार का अंत नहीं किया है। संसार वेदने, संसार वेदने का मतलब कर्म को भी अभी तक प्रहीण का मतलब समाप्त नहीं किया है। जिसने संसार को व्युच्छिन्न नहीं किया, व्युच्छिन्न का मतलब होता है समाप्त नहीं किया है, और संसार वेदनीय कर्म को भी व्युच्छिन्न यानी समाप्त नहीं किया है। जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं किया, प्रयोजन क्या है हमारा? मोक्ष। अभी तक मोक्ष जिसने प्राप्त नहीं किया, प्रयोजन पूर्ति के लिए करणीय कार्य को भी सिद्ध नहीं किया है। प्रयोजन के लिए हमें क्या चाहिए? हमारा अगर प्रयोजन मोक्ष है, उसके लिए हमें वैसे ही साधन को भी अपनाना पड़ता है। वैसे साधन को भी अपनाया नहीं तो वो कहाँ जाएगा? इत्थंस्थ यानी तिरंच आदि गति, यानी कभी तिरंच में, कभी नरक में, कभी मनुष्य में, देव गति में, ऐसे चारों गतियों में तब तक वो परिभ्रमण करता रहेगा। बनते वह किस शब्द के द्वारा वाच्य होता है? गौतम, वो प्राण शब्द के द्वारा वाच्य होता है, वह भूत शब्द के द्वारा वाच्य होता है, वह जीव शब्द के द्वारा वाच्य होता है, वह विज्ञ शब्द के द्वारा वाच्य होता है, वह वेद शब्द के द्वारा वाच्य होता है, वह प्राण, भूत, जीव, सत्व, विज्ञ और वेद इस रूप में वाच्य होता है। बनते वह किस अपेक्षा से प्राण शब्द के द्वारा वाच्य होता है या वेद शब्द के द्वारा वाच्य होता है? भगवान कहते हैं गौतम, क्योंकि वह आन, अपान तथा उच्छ्वास निश्वास करता है, इसलिए प्राण शब्द के द्वारा वाच्य होता है। क्योंकि हमारे अंदर जो प्राण होता है, तो प्राण का मतलब क्या है कि जीव क्या करता है? उच्छ्वास निश्वास की प्रक्रिया जीव के निरंतर चलती रहती है, इसलिए वो प्राण है, तभी वो चीज चलती है, इसलिए वो प्राण है। वाच्य का मतलब उसके माध्यम से उसको कहा जाता है, ये प्राण जीव में है। दूसरा है, जीव के लिए प्रयोग आता है भूत, क्योंकि भगवती सूत्र का जो 20वां सूत्र है, इसमें जीव के 23 पर्यायवाची नाम बताए गए हैं। उनमें से कुछ बताए गए हैं, प्राण, फिर भूत। भूत का मतलब होता है कि वो अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, इसीलिए उसको भूत कहा गया है। क्योंकि जीव जीता है, प्राण धारण करता है, जीवत्व और आयुष्य कर्म का अनुभव करता है, इसलिए वो जीव शब्द के द्वारा वाच्य होता है। जीव क्यों कहा जाता है? वाच्य का कहना, वो जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव क्या करता है? प्राण धारण करता है, आयुष्य कर्म का अनुभव करता है,
अभी हम जो जीते हैं वो किस आधार पे जी रहे? आयुष्य कर्म का। आयुष्य कर्म के हमारे पुद्गल अभी बाकी है, इसलिए हम जी रहे हैं। आयुष्य कर्म के पुद्गल जिस दिन खत्म होते हैं उसके बाद जीव जी नहीं सकता है, चाहता हुआ भी वो जी नहीं सकता है, उसको मरना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कई लोग चाहते हैं कि डॉक्टर आप कैसे भी करके बचा ले, ऑक्सीजन चढ़ाए, दवाई दे, लेकिन डॉक्टर भी तब तक कर सकता है जब तक उसके आयुष्य कर्म के पुद्गल बाकी है, तब तक इंजेक्शन दवा भी काम कर सकती है। लेकिन आयुष्य कर्म के पुद्गल अगर खत्म हो गए, आप कितने भी पैसे दे दो, कितनी दवाई चढ़ा दो, मेडिसिन चढ़ा दो, लेकिन कोई भी उस पर प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आयुष्य कर्म के पुद्गल ही खत्म हो चुके हैं। तो आयुष्य कर्म का हम अनुभव करते रहते निरंतर, क्योंकि आयुष्य कर्म एक ऐसा कर्म जिसको हम निरंतर भोग सकते हैं। शेष 7 कर्मों को हम निरंतर नहीं भोगते, आयुष्य कर्म को हम निरंतर भोगते हैं, लेकिन बंधन उसका एक बारी होता है। एक भाव में वो एक जन्म का ही हम आयुष्य का बंद कर सकते हैं, एक साथ हम अनेक जन्मों का आयुष्य कर्म का बंद भी नहीं कर सकते हैं। तो आयुष्य कर्म का अनुभव हम निरंतर करते रहते हैं, इसीलिए वह जीव शब्द के द्वारा वाच्य होता है। अब इसको जीव को सत्व भी कहा जाता है, तो सत्व किस अपेक्षा से कहा जाता है? शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा विषाद युक्त बनता है, क्योंकि जब जीव के शुभ कर्म का उदय होता है तो हैप्पी रहता है, क्योंकि फैसिलिटी सब मिलती है, अनुकूलताएं जो भी मिलती है वो शुभ कर्म यानी पुण्य कर्म के उदय से मिलता है। और जब जो भी हमें प्रतिकूलताएं मिलती हैं, जो आज हमारे साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हमारे घर में फैसिलिटी के साधन नहीं है, अनुकूल योग नहीं है, इसका मतलब है पाप कर्म का उदय चल रहा है। पाप कर्म का उदय होता है तब व्यक्ति विषाद युक्त यानी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में चला जाता है। तो ये सत्व यानी शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा विषाद युक्त बनता है, इसीलिए वह सत्व शब्द के द्वारा वाच्य होता है। तो क्योंकि जीव के शुभ अशुभ कर्म निरंतर चलते रहते हैं, जैसी व्यक्ति की भावधारा, विचारधारा, थिंकिंग जैसा होता है, वैसे ही वो पाप कर्म का बंधन करता है, शुभ अथवा अशुभ कर्म का बंधन होता रहता है निरंतर। क्योंकि वो तिक्त, कटु, कसीले, अम्ल और मधुर रसों का जानता है, इसीलिए वो विज्ञ। जीव को विज्ञ क्यों कहा जाता है? कि क्योंकि जीव में ये क्वालिटी होती है, उसे पता चलता है ये खट्टा रस है, मीठा है, ये कड़वा है, ये कसेला है, तीखा है, वो सब कुछ जानता है, इसीलिए जीव को विज्ञ कहा जाता है। वह सुख दुख का वेदन करता है, इसीलिए वह वेदन वेद शब्द के द्वारा वाच्य होता है। मतलब जीव जीव है, वो क्या करता है? कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है, इसलिए जीव को क्या कहा गया? वेद कहा गया। बनते अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग। याचित भोजी निर्ग्रंथ, जिसने भाव का निरोध किया है और भोग के विस्तार का निरोध किया है, जिसने संसार को प्रहीण किया है और संसार वेदनीय को भी प्रहीण किया है, जिसने संसार को व्युच्छिन्न किया है और संसार वेदनीय कर्म को भी व्युच्छिन्न किया है, जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध किया है और प्रयोजन पूर्ति के लिए करने कार्य को भी सिद्ध किया है, क्या फिर भी इतस्थ किरण आदि के रूपों को अनुवर्तितया प्राप्त नहीं होता? हाँ गौतम, याचित भोजे निरक्रंद, जिसने भव का निरोध किया है और भव के विस्तार का निरोध किया है, जिसने संसार को प्रहीण किया है और संसार वेदनीय कर्म को भी प्रहीण किया है, जिसने संसार को व्युच्छिन्न किया है और संसार वेदनीय कर्म को भी व्युच्छिन्न किया है, जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध किया है और जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध किया है और प्रयोजन पूर्ति के लिए करणीय कार्य को भी सिद्ध किया है, फिर भी इतस्थ तिरंच आदि के रूपों को अनुवर्तितया प्राप्त नहीं होता। इसमें बताया है कि भगवान ने कहा है याचित भोजी। याचित भोजी का मतलब होता है, इसमें बताया गया है, इसमें अच्छा है, इसको पढ़ लेते हैं। मड़ाई प्राकृत शब्द है, इसमें मृत याची, इसका मतलब होता है मृत याची। मृत का मतलब होता है अचित, मृत यानी मर चुका है। जैसे अपन चीज होती है, बोलते रहे साधु साध्वी जब गोश्री पदार्थ है, ये सचित है या अचित है, अब बोलेंगे नहीं महाराज सब अचित किया हुआ है। अचित का मतलब है इसमें जो भी जीव थे वो मर गए,
सपोज आपने टमाटो को आपने अचित किया तो टमाटो के जितने भी बीज थे वो सब मर चुके, तो वो अचित हो गया। तो साधु होते वो अचित की याचना करते, वो सचित नहीं ग्रहण करते हैं और अचित को खाते, इसलिए वो मृतासी कहा जाता है, कहे जाते हैं। और साधु होते वो प्राशुक भोजी होते हैं, यानी सूझता जो होता है उसको लेते हैं। तो मृतादि का मतलब है प्राशुक भोजी भी होता है और याचित भोजी भी होता है। मृतादि के दो शब्द करके, क्योंकि जो साधु होते हैं वो प्रासुक भोजी आहार होते हैं, मतलब प्रासुक आहार को लेते हैं, और याचित भोजी यानी याचना करके मांग करके वो भोजन लेते हैं, इसलिए वो याचित भोजी भी होता है, प्रासुक भोजी भी होता है। और ये मृत याची का मतलब होता है जो अचित होता है उसकी वो याचना करते हैं, यानी अचित को ग्रहण करते हैं, सचित को ग्रहण नहीं करते हैं। उसके साथ साथ साधु को ये तो करना ही होता है अचित, यानी प्रासुक भोजी उनको होना होता है, यानी प्रासुक आहार को लेना होता है, याचना करके उनको आहार लेना होता है। उसके साथ साथ साधु को क्या करना होता है, निरोध, प्रहार और व्यच्छेद, ये 3 शब्द हैं। तो निरोध किसका करना है, भव का। तो भव का मतलब क्या होता है, जन्म। संसार का मतलब है 4 गतियों में गमन या पर्यटन। संसार का मतलब क्या होता है, संसरंती भवांतरमिति संसारिणः, तो एक जन्म से दूसरे जन्म में जीव जाता रहता है वो संसार होता है। यानी एक गति से दूसरी गति में निरंतर वो गमन करता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है, उसका नाम है संसार। भव निरोध का अर्थ है चरम देह। चरम देह का मतलब होता है अंतिम शरीर। चरम यानी अंतिम, देह यानी शरीर, यानी उसके पश्चात यानी उसके बाद दूसरे जन्म का न होना। एक बार जीव ने संसार का अंत कर दिया, मोक्ष चला गया, फिर वो नए जन्म को धारण नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धरा विकल होती, मुसीबतों का समय आता, तब कोई ने कोई महापुरुष इस धरा पर उतर आता। जो वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा ऐसा मानती है कि जब जब ये धरा विकल होती है, बहुत सारी मुसीबतें समस्याएं आती हैं, तब कोई ने कोई महापुरुष इस संसार पे जन्म लेता है, यानी वो मोक्ष में गया हुआ भी वापस पुनर्अवतार ले लेता है। लेकिन जैन धर्म का ये मानना है कि एक बार जीव का मोक्ष हो गया, वापस इस संसार में वो जन्म ग्रहण नहीं करता है। चरम का मतलब अंतिम शरीर, यानी उसके बाद उनका नया जन्म नहीं होगा, नया शरीर धारण नहीं करेंगे। भव प्रपंच निरोध का अर्थ है देव मनुष्य आदि जन्मों के विस्तार का निरोध। यानी जो कभी जीव देव गति में चला जाता है, कभी मनुष्य में, आदि का मतलब तिरंज नरक आदि में वो जन्म को लेता रहता है, उनका भी वो जो विस्तार था 4 गतियों का, उनका भी वो क्या कर लेता है, निरोध कर लेता है, यानी उनको भी वो रोक देता है। संसार प्रहरण का अर्थ है चतुर्गति गमन का क्षीण होना। 4 गतियों में जो हमारा गमन यानी परिभ्रमण हो रहा है उसको क्षीण यानी समाप्त कर देना। संसार वेदनी का मतलब संसार का जो कर्म है, क्योंकि जीव जब तक संसार में रहता है तब तक उसके साथ 7-8 कर्म लगे रहते हैं। 8 कर्म होते हैं तो 7 कर्म तो निरंतर उनका बंधन करता रहता है, और आयुष्य कर्म का एक बार वो बंधन करता है, यानी प्रत्येक संसारी जीव के 8 कर्म होते हैं। तो 8 कर्मों को वो क्या करता है, संसार वेदनी कर्म का क्षीण करना, यानी जो संसार में जो लगने वाले जो कर्म थे उनको वो क्या करता है, क्षीण कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। संसार विच्छेद का अर्थ है चतुर्गति गमन के अनुबंध का व्यवच्छेद, यानी विनाश या टूटना। जो संसार व्यवच्छेद का मतलब, व्यवच्छेद का मतलब विनाश, यानी 4 गति में जो उनका परिभ्रमण हो रहा था उनका उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, विनाश कर दिया। संसार वेदनी व्यवच्छेद का अर्थ है चतुर्गति गमन में हेतुभूत संसार वेदनी कर्म का व्यवच्छेद होना। 4 गतियों में जो परिभ्रमण के जो कारण है वो उनका भी वो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, विनाश कर देता है। तो इसमें बताया है कि जिस प्रयोजन के लिए मुनि बनता है उस प्रयोजन के सिद्ध न होने पर तो वो 4 गतियों में परिभ्रमण करता रहता है, लेकिन जिस प्रयोजन से वो सिद्ध, जिस प्रयोजन के प्रयोजन से उन्होंने घर छोड़ा था उस प्रयोजन को उन्होंने प्राप्त कर लिया, फिर तो उनका मोक्ष हो जाता है। लेकिन वो प्रयोजन
साधु भी बन गया, लेकिन उनके अनुकूल यदि साधुपन का पालन नहीं किया तो उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, तो फिर वो चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहेगा। लेकिन वो अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है तब अनित्यम स्थ, यानी सिद्ध होने से, अनित्यम स्थ यानी सिद्ध के कोई शरीर नहीं होता है, इसीलिए उनका कोई संस्थान यानी बॉडी का स्ट्रक्चर ही, शरीर ही नहीं तो स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसीलिए सिद्ध के लिए अनित्यम स्थ होता है, संसारी जीव होते हैं वो इत्थम स्थ। इत्थम स्थ का, इत्थम का मतलब यह होता है इस प्रकार, स्थम यानी इस स्थिति में वो, इस प्रकार वो स्थित है, यानी अलग अलग रूपों में, कभी तिरंज गति के रूप में, कभी मनुष्य गति के रूप में, कभी देव गति के रूप में, कभी नर गति के रूप में वो परिभ्रमण करता रहता है। नेक्स्ट नया प्रसंग शुरू हो रहा है, स्कंदक कथा पद। उस समय एक कोई स्कंदक परिव्राजक था, वो भगवान महावीर स्वामी के पास आता है। भगवान महावीर स्वामी को बहुत सारे वो प्रश्न पूछते हैं। उस श्रावस्ती नगरी में गर्दभाल का अंतेवासी कात्यासन गोत्र स्कंदक नाम का परिव्राजक रहता है। वो जो परिव्राजक था वो बहुत ज्ञाता था, किस किस का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद जो माने जाते हैं उन चारों के वो जानकार था। और उसके साथ साथ वो इतिहास को, हिस्ट्री थी उसको भी जानता था। निघंटु का मतलब होता है नाम कोश, जैसे अलग अलग कोश होते हैं, संस्कृत कोश होते, हिंदी कोश होते, वैसे नाम कोश होता है, उनके भी वो अच्छी तरह से वो सांगो पांग उनको, यानी बहुत अच्छी तरह से उनका भी वो ज्ञाता था। धारक और पारंगत, ठीक है। वह 6 अंगों का वेत्ता, षष्ठी तंत्र का विशारद, षष्ठी तंत्र हो सांख्य दर्शन का एक कोई ग्रंथ है उसका नाम है, उसका भी वो विशारद यानी वो निपुण था उसमें भी। संख्यान, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष शास्त्र, अन्य अनेक ब्राह्मण और परिव्राजक संबंधी नयों में वो निष्णात यानी निपुण था। ये स्कंदक जो परिव्राजक हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो जो 6 प्रकार के जो 4 प्रकार के जो छंद हैं उनकी ज्ञाता था, और हिस्ट्री का भी ज्ञाता था, अनेक प्रकार का वो जानकार था। इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये जो बताया कि वो कात्यायन गोत्र था, वो कौशिक गोत्र का एक अवान्तर भेद है। वो परिव्राजक था। और निघंटु मैंने बताया नाम कोश, वो निघंटु का मतलब वो नाम कोश यानी एक कोश होता है जिसका नाम था नाम कोश, यानी किसी का भी नाम जानना है तो उस कोश को खोल करके हम देख सकते हैं। और सारक, इसके भी 2 रूप हैं, सारक और स्मारक। सारक का अर्थ प्रवर्तक और स्मारक का अर्थ विस्मृत पाठ की स्मृति कराने वाला। धारण करने में समर्थ, पारगामी, 6 अंगों का वेत्ता, 6 अंग की वो वेत्ता यानी जानकार था। शिक्षा आदि 6 अंग सूत्र में निर्दिष्ट है, जो सूत्र में बताए 6 अंग वही यहाँ पे बताया गया है। शिक्षा का मतलब होता है उच्चारण शास्त्र, जिसको हम बोल करके पढ़ते हैं। वृत्तिका ने इसका अर्थ अक्षर के स्वरूप का निरूपक शास्त्र किया है। कल्प, उत्सव और कर्म कांड का विधान करने वाला शास्त्र। व्याकरण का मतलब है शब्द शास्त्र, जो क्योंकि व्याकरण यानी ग्रामर होती है, उसमें हम एक एक शब्दों की क्या करते हैं, सिद्धि करते हैं। सपोज अब जिन है तो वो जिन शब्द कैसे बना, इसमें क्या रूट है, जिम धातु है, अनट प्रत्यय है, ऐसे करके हम उसको बनाते हैं। छंद का मतलब है छंद शास्त्र। निरुक्त यानी शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। ज्योतिषायन यानी ज्योतिष शास्त्र। षष्ठी तंत्र ने वाष्य गण्य द्वारा विरचित सांख्य दर्शन का एक शास्त्र। षष्ठी तंत्र का मतलब है सांख्य दर्शन का एक शास्त्र, क्योंकि एक दर्शन है सांख्य दर्शन, उसमें ये ग्रंथ आता है। संख्यान का मतलब ऋत्विका ने इसका अर्थ गणित स्कंदक किया है। संख्या का मतलब गणित, काउंट करना। इसके आधार पर सहज ये संभावना की जा सकती है कि यह संख्यान का अर्थ सांख्य शास्त्र होना चाहिए। अयन का एक अर्थ शास्त्र। यह जो संख्यान का संख्यान यानी
यहाँ पे संख्यान का मतलब है सांख्य शास्त्र है। और जो बम्भन्न शब्द के दो रूप मिलते हैं संस्कृत में। तो ब्राह्मण्य के लिए उपयुक्त, ब्राह्मण्य का अर्थ है ब्राह्मण्य के लिए उपयुक्त, और ब्रह्मण्य का अर्थ है ब्राह्मण के लिए उपयुक्त। ये इसमें एक श्रावक भी आता है, पिंगल नाम का श्रावक, वो भी प्रश्न पूछता है। इसमें बहुत बड़ा है भाष्य, थोड़ा और आप पढ़ लेंगे, और उसमें से कोई समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। और तत्क्षणम सावथी नैरी पिंगले नाम नियंठे वैशालिय सावे परिवसे। उस श्रावस्ती नगरी में वैशालिक श्रावक पिंगल नाम का निर्ग्रंथ रहता था। जो श्रावस्ती नगरी थी उसमें वैशालिक श्रावक, श्रावक का नाम था वैशालिक श्रावक, पिंगल नाम का निर्ग्रंथ रहता था। तो वो पिंगल नाम का निर्ग्रंथ रहता था, इसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। पिंगल के लिए दो विशेषण बताए गए, निर्ग्रंथ और वैशालिक श्रावक। ऐसे आगम साहित्य में जो निर्ग्रंथ शब्द तो मुनि के लिए होता है, और यहाँ पे श्रावक शब्द गृहस्थ उपासक के लिए प्रयुक्त होता है। जो श्रावक शब्द होता है वो तो गृहस्थ के लिए होता है, जो निर्ग्रंथ होता है वो मुनि के लिए होता है। यहाँ एक व्यक्ति के लिए निर्ग्रंथ और श्रावक, इन दोनों विशेषणों का प्रयोग एक प्रश्न उपस्थित करता है। मतलब ये प्रश्न सहज है कि यहाँ पे श्रावक के लिए निर्ग्रंथ भी कहा है, वो श्रावक भी है। तो निर्ग्रंथ शब्द तो मुनि के लिए आता है, फिर श्रावक को निर्ग्रंथ क्यों कहा? तो वृत्तिकार ने वैशालिक श्रावक का अर्थ महावीर के वचन को सुनने वाला किया है। वैशालिक श्रावक का मतलब है महावीर के वचन को सुनने वाला। वैशाली का प्रयोग उत्तर झेणानी में भी मिलता है, उत्तर झेणानी यानी उत्तराध्ययन सूत्र में भी मिलता है। अनुश्रुति के अनुसार राजा विशाल ने वैशाली नगरी बसाई थी। वैशाली राजधानी का नाम भी था, और उस जनपद को भी वैशाली कहा जाता था। उस जनपद के नागरिक वैशाली कहलाते थे। वैशाली राजधानी थी, और उसमें रहने वाला जो होते थे लोग वो वैशाली कहलाते थे। इसलिए विशेषण भगवान पार्श्व और महावीर दोनों का हो सकता है। श्रावक शब्द संज्ञावाची और गुणवाची दोनों है। श्रमण संघ के 4 अंग है, श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका। ये श्रावक शब्द संज्ञावाची है। इसका अर्थ है श्रमणोपासक, श्रमण की उपासना करने वाला गृहस्थ। श्रमण की उपासना करता है इसलिए वो श्रमणोपासक कहा जाता है। सुनता है इसलिए वो श्रावक कहा जाता है। तो श्रावक का मतलब है श्र यानी सुनता है, वो यानी जिसमें विवेक होता है, क यानी जिसमें कर्तव्य होता है, वो कर्तव्यशील होता है, श्र यानी श्रद्धाशील होता है, विवेकशील होता है, वो श्रावक होता है। तो श्रावक शब्द गुणवाची, इसका अर्थ है सुनने वाला। तो श्रृणोतीति श्रावक, जो सुनता है वो श्रावक होता है। ये प्रयोग विरल ही है, मैंने वो बहुत ही रेयर होता है। 12वें शतक वैशालीय सावयाणम अरहंताणम पाठ मिलता है। वृत्तिकार के अनुसार वह भी मुनि का विशेषण है। प्रस्तुत प्रकरण में वैशालिक श्रावक निर्ग्रंथ का विशेषण है, तो वह वैशालिक श्रावक आरहत का विशेषण है। तो प्रस्तुत प्रकरण में वैशालिक श्रावक निर्ग्रंथ का विशेषण है, और वहां वैशालिक श्रावक आरत का विशेषण है। जो वैशालिक श्रावक है वो आरत का विशेषण है। वैशालिक श्रावक निर्ग्रंथ दिया है वो क्या है? निर्ग्रंथ का विशेषण है। मतलब जो यहाँ पे वैशालिक श्रावक दिया है वो निर्ग्रंथ का विशेषण है, और वह वैशालिक श्रावक है वो आरत का विशेषण है। वह वैशालिक श्रावक पिंगल नाम का निर्ग्रंथ किसी दिन जहाँ कात्यायन सगोत्र स्कंदक है वहां आता है। आकर कात्यासन गोत्र स्कंदक से यह प्रश्न पूछता है, मागध क्या लोक शांत है अथवा अनंत है? ऐसे 5 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है लोक शांत है अथवा अनंत है। दूसरा है जीव शांत है अथवा अनंत है। तीसरा प्रश्न है सिद्धि शांत है अथवा अनंत है। चौथा प्रश्न है सिद्ध शांत है अथवा अनंत है। किस मरण से मरता हुआ जीव बढ़ता है अथवा घटता है? इस प्रकार मेरे द्वारा पूछे गए इतने प्रश्नों का तुम उत्तर दो। तो वैशालिक श्रावक पिंगल निर्ग्रंथ के द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने पर कात्यासन गोत्र स्कंदक जो परिव्राजक था वो क्या हो जाता है? संकित, कांक्षित, विचिकित्सित, भेद समापन और कलुष समापन हो जाता है। क्योंकि ये तो जैन था नहीं परिव्राजक, दूसरे
धर्म को मानने वाला था, इसलिए वो सारी बातें सुन करके वो क्या हो जाता है, एकदम उनके मन में शंका हो जाती है, कांक्षा हो जाती है, विचिकित्सा हो जाती है, ये सारी बातें उनके अंदर आ जाती है। और वैशालिक श्राव पिंगल निरग्रंथ को कुछ भी उत्तर देने में अपने आप को समर्थ नहीं पाता है और मौन हो जाता है। तो वैशालिक श्राव पिंगल जो था वो भी कोई भी उत्तर देने में वो समर्थ नहीं होता है, वो मौन होता है। यहाँ पे आक्षेप का मतलब है प्रश्न, और संस्कृत शब्द को इसमें इसका एक अर्थ संदेह भी होता है। आक्षेप का मतलब प्रश्न भी होता है, आक्षेप का मतलब संदेह भी होता है, डाउट भी होता है। आक्षेप शब्द कैसे बना है, क्षिपंज प्रेरणा संस्कृत में धातु है, वहां से बना है। प्रश्न करने वाला समाधान देने वाले व्यक्ति को प्रेरित करता है। इससे प्रस्तुत अर्थ के साथ इस शब्द की संगति हो जाती है। प्रमोक्ष, ऋतिका ने इसका अर्थ उत्तर किया है। प्रमोक्ष, आक्षेप का मतलब प्रश्न किया था, प्रमोक्ष का मतलब है उत्तर। प्रश्नकर्ता स्वतंत्र होता है, उत्तरदाता उसके प्रश्न से बंधा होता है। प्रश्न तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उत्तर तो हमें सामने वाले ने जो प्रश्न किया है उसी के अनुसार देना होता है, इसलिए वो बंध जाता है। वो उत्तर देकर उस बंधन से मुक्त हो जाता है, उत्तर दे दिया तो फिर वो उस बंधन से मुक्त हो गया, इसलिए इसका नाम प्रमोक्ष है। ये भी मुच धातु से बना है प्रमोक्ष शब्द। शंकित, कांक्षित, विचिकित्सित, भेद समापन, कलुष समापन, इसकी मीनिंग भी यहाँ पे बताया जा रहा है। इन 5 पदों का प्रयोग प्रथम शतक में 2 बार हुआ है। सूत्र 130 में इस पर भाष्य भी लिखा गया है। संदर्भ के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। 130 नंबर का जो सूत्र आएगा उसमें ये बातें बताई जाएगी। इन हाँ, प्रथम शतक में ये मतलब ये बात बता चुके हैं। 120 का जो सूत्र है उसमें ये बातें सब आ चुकी है। संकित, कांक्षित, विचिकित्सित, भेद समापन, कलुष समापन, ये जो 5 बातें जो हैं, ये सारी बातें कहाँ पे आई है, जो हमने प्रथम शतक पढ़ा था उसका जो सूत्र था 130 नंबर का, उसका जो भाष्य था उसमें ये सारी बातें विस्तार से बताई है। और जैसा जैसा संदर्भ होता वैसे वैसे अर्थ भी बदल जाता है। प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त इन शब्दों का संदर्भ के अनुसार अर्थ परिवर्तन हुआ है। स्कंदक पिंगल के प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ पाता है, उस समय उसकी जो मनोदशा बनी उसका चित्रण इन 5 पदों के द्वारा किया गया है, क्योंकि वो प्रश्न का आंसर नहीं दे पाता है। स्कंदक पिंगल जो था वो स्कंदक पिंगलक के प्रश्नों का, अच्छा जो स्कंदक था पिंगलक ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं दे पाता है, तब उस समय स्कंदक की क्या स्थिति हुई थी वो बता रहे हैं। संकित, इसका उत्तर यह होगा अथवा वो ये होगा, इस प्रकार वह संदिग्ध हो जाता है, मतलब वो एकदम डाउटफुल हो जाता है, मन में एकदम शंका हो जाती है, अरे ये सही होगा कि वो सही होगा, ये राइट है क्या रॉन्ग है, उसके मन में बार बार वो शंका हो रही थी। कांक्षित ने ये उत्तर ठीक होगा अथवा नहीं, मैं उत्तर भी मान लो दे रहा है, पता नहीं ये उत्तर सही होगा कि नहीं, इसका उत्तर मुझे कैसे मिलेगा, बार बार मतलब ऐसे कांक्षा हो रही, इच्छा हो रही है। इस प्रकार वह उत्तर की आकांक्षा से कांक्षित हो गया। विचिकित्सित, मैं जो उत्तर दूंगा उसे पिंगल निर्ग्रंथ मान्य करेगा या नहीं, फिर वापस विचिकित्सा हो रही है उसके अंदर, मैं जो उत्तर दूंगा वो पिंगल मानेगा या नहीं मानेगा, उस इसके लिए भी उनको विचिकित्सा हो गई है। भेद समापन, मति भंग, मैंने इसका जो बुद्धि है वो काम नहीं करी, दिमाग है, अब बोलते ना मेरा दिमाग काम नहीं करा, एकदम किम कर्तव्य मूड हो गया, व्याकुल हो रहा है, अब पता नहीं क्या होगा, उसका बुद्धि है वो काम नहीं करी, दिमाग काम नहीं करा है। कलुष समापन, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, इस प्रकार की निराशा से भर गया। वहां तो कांक्षा मोहन एक संदर्भ में अलग अलग इसकी मीनिंग थे, लेकिन यहाँ पे तो स्कंदक की क्या स्थिति हुई, पिंगलक ने जो ये प्रश्न पूछे उस संदर्भ में जब आंसर नहीं दे पाया तब स्कंदक की क्या स्थिति हुई उसके बारे में ये बातें यहाँ पे बताई है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 27 तक हमारा सूत्र है, कंप्लीट हो गया है। इसी संबंध में आपको कोई भी जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। सुमन जी बोलिए।
हाँ बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, जय जैन कर हाँ, अनम्यूट करके। बदामी पेज नंबर 239 में व्यावृत भोजी का अर्थ क्या होगा? किसका? 239 हम्म व्यावृत भोजी। लेकिन सुमन जी ये पेज नंबर अलग अलग है, आप सूत्र बोलिए। सूत्र बोलो क्या? 42 सूत्र है, एक 42 सूत्र के ऊपर है 41 सूत्र। मिनट। तो अपना सूत्र तो 27 है, इसके आगे है क्या? हाँ, इसके आगे है, क्योंकि अगली बार एग्जाम में आप लेंगे ना तो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ओके, 41 ने सूत्र। 41। ओके, आपका 500 तक तो आपका एग्जाम हो चुका है। हाँ हाँ बंदामी, आज आपने जो पढ़ाया प्राय प्राय आज वही प्रश्न है सब। हाँ, हाँ, मैंने वही। इजी इजी देती हूँ, टफ नहीं देती मैं। आज हाँ, आज मैंने दिया नहीं है, कल करूंगी, आज पेपर दिया है। हाँ, ओके, आज पढ़ाया वही है। इसके लिए मैंने वो उतने छोड़ दिए, क्योंकि मैंने कहा अपन पढ़ तो आगे आगे एग्जाम दे रहे, पीछे पीछे चल रहे, तो अपन भी थोड़ा साथ साथ हो जाए। नहीं हो गया आज। तो 41 सूत्र ना। हाँ 230, हाँ 41। शांति जी वाटिया का पेपर आया है, बहुत अच्छा लिखा है, मैंने चेक किया, थोड़ा सा एक पेज और देखना बाकी है। बहुत ही सुंदर लिखा है, राइटिंग बहुत सुंदर है। बहुत बहुत साधुवाद। सभी ने ऐसे ही करते होंगे, मेरे पास एक पेपर आया तो सभी को साधुवाद। हाँ, यही बंदामी नमस्कार। हाँ, बहुत ही राइटिंग अच्छी है, बहुत ही सुंदर लिखते हैं। एकदम मतलब बहुत ही समझ करके एकदम अच्छे से लिखते हैं। तो सबके लिए मतलब सीखने जैसी है। अगर सभी ऐसे ही करते होंगे मुझे पता नहीं, और एक पेपर आता है तो उसे लगता है कि सभी का अच्छा ही होगा। एक चावल देख करके पता चल जाता है ना सारे चावल सीजे के नहीं, इसका मतलब एक शांति जी का हमने पेपर चेक कर, इसका मतलब सभी बहुत अच्छे करते होंगे। जिन प्रज्ञा जी बंदामी। हाँ, अब आपका क्या प्रश्न था? व्यावृत भोजी किसे कहते हैं? अच्छा, व्यावृत भोजन। देखिए इसमें क्या है, प्रतिदिन भोज यानी व्यट भोई। वृत्ति का इसका अर्थ है व्यावृत भोजी क्या है। इसके निरुक्त में उन्होंने लिखा है व्यावृत, व्यावृत व्यावृत भिन्न भिन्न, व्यावृत का मतलब अलग अलग। सूर्य में हाँ भोजन करने वाला व्यावृत भोजी कहलाता है। मतलब अलग अलग सूर्य में, जैसे आज का सूर्य, एक दिन का दो सूर्य ऐसे देखते हैं ना, अपन उपवास करते हैं तो 4 सूर्य होते हैं ना, इसे चतुर्थ भक्त बोलते हैं। तो अलग अलग सूर्य में वो भोजन करता है, मैंने आज सुबह का सूर्य, फिर शाम का सूर्य, फिर दूसरे दिन का सूर्य, ऐसे अलग अलग सूर्य में वो भोजन करता है, इसलिए वो व्यावृत भोजी हो गया। व्यावृत का मतलब भिन्न भिन्न, सूर्य में भोजन करने वाला व्यावृत भोजी कहलाता है। या प्रतिदिन के अर्थ में व्यावृत का प्रयोग संगत नहीं लगता। संस्कृत शब्दकोश में अट्ट का एक अर्थ निरंतर है, इसलिए व्यक्त भोजी का अर्थ निरंतर भोजी किया जा सकता है। इसका मतलब है ये निरंतर भोजी इसको कहा जा सकता है। मतलब अलग अलग सूर्य में भोजन करता है तो व्यावृत भोजी हो गया, और इसको निरंतर भोजी भी किया जा सकता है। इसके ये अर्थ हो सकते हैं, दोनों अर्थ हो सकते हैं। सूर्य में भोजन करने वाला तो व्यावृत भोजी हो गया। इसमें प्राकृत मूल शब्द व्यट है ना, व्यट भोई, इसका मतलब है निरंतर भूख। क्योंकि अट्ट का मतलब निरंतर दिया ना, अट्ट का मतलब, इसका मतलब निरंतर भोजन करने वाला। मतलब इसी पेज में द्रोण वर्ड आया है, द्रोण का मतलब क्या होता कौन से नंबर का सूत्र है? है? इसी में नीचे भाष्य में लिखा है, हाँ, कहाँ तो पे? जल भरी कुंडिका में प्रवेश करता है, उसके प्रवेश करने पर एक द्रोण जितना जल निकलता है। द्रोण मतलब द्रोण का मतलब जो कमंडलू द्रोण, टब होता है ना, द्रोण मीन्स टब, टब होता है ना, टब, बैठने, पानी में बैठने का टब, द्रोण। और धान मापने का भी होता है द्रोण, और ये पानी में वो द्रोण, ये यहाँ पे रहा, देखिए। मृत्तिका ने लक्षण का अर्थ मान, उन्मान और प्रमाण किया है। पुरुष जल से भरी, आगे आगे यहाँ पे जल से भरी कुंडिका में प्रवेश करता है, उसके प्रवेश करने पर एक द्रोण जितना जल निकलता है। एक द्रोण का मतलब एक बाल्टी या एक बकेट या एक टब जितना, टब भी बोल सकते हैं उसको। जैसे आप पूरे टब में बैठ गए, पानी से भरा हुआ है, उसमें उतना पानी निकल गया, क्योंकि भरा हुआ बैठेंगे तो उसमें से बैठेंगे तो निकल जाएगा ना पानी। ऐसा मतलब ये मापने के हैं, मान, उन्मान, प्रमाण,
जो पुरुष जल से भरी हुई कुंडिका में प्रवेश करता है, जैसे कुंड भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है, उसके अंदर वो प्रवेश कर गया अंदर, तो एक द्रोण जितना यानी एक बकेट जितना या एक टब जितना पानी उसमें से बाहर निकला। द्रोण का मतलब होता है टब। वंदना मैम, प्रमाद को अनुवद्यांता बोलते हैं। प्रमाद, हम्म प्रमाद का मीनिंग अनुवद्यांता। प्रमाद, हाँ, प्रमाद का मतलब अनुत्साह होता है, धर्म के प्रति अनुत्साह होता है, वो प्रमाद होता है। और उत्साह अनुवद्यांता कहाँ पे है वो अनुवद्य, लिखे बताइए। पेज नंबर 254। पेज नंबर 254। हाँ, 253। 53। चला कौन सा सूत्र है? सूत्र कौन सा है? 53 नंबर भाष्य है उसका। पेज नंबर 254 ना, ये 254। ये 254। हाँ, ये बोलिए कहाँ पे, भाष्य में लिखा है ना, कौन सी लाइन पे? थोड़ा सा। हाँ, ये अच्छा परमाद का। हाँ, पमाई, ये अच्छा ये पे ना, पमाई यब्बम, प्रमाद का अर्थ है विस्मृति, अवधानता, मूर्छा। यहाँ पे पमाई यब्बम का मतलब है प्रमाद का अर्थ है विस्मृति। विस्मृति प्रमाद। मतलब भूल जाना। जैसे आपने आपने सामायिक की, वो आप भूल गए तो इसका मतलब आपका प्रमाद हो गया कि नहीं? अच्छा। सामायिक, कभी कभी सामायिक लेकर के भूल जाते हैं, मैंने सामायिक की थी, याद नहीं टाइम या कितना हाँ, समय हो गया, भूल गए। तो प्रमाद का मतलब विस्मृति होगी, आत्मा के प्रति या कोई भी काम कर रहे उसके प्रति हमारी विस्मृति हो जाती है, वो प्रमाद होता है। अवधानता, अवधानता का अवधान, अवधानता का मतलब एकाग्रता होता है। अनवधानता यानी उसमें हमारी एकाग्रता नहीं थी, इसलिए हम भूल गए। मूर्छा होगी एक प्रकार की, प्रमाद का मतलब मूर्छा भी हो गया ना, जागृति नहीं रही हमारी। ऐसा अनुवंता मतलब एकाग्रता नहीं है, मन हाँ, आ गया। अवधान कराते ना, अवधान में तो एकाग्रता होती है। अनवधान का मतलब जिसमें एकाग्रता नहीं है, इसमें मतलब मन आपका इधर उधर घूम रहा है, इसलिए आप प्रमाद में, जितना जितना मन चंचल होता है उतना उतना आप प्रमाद में चले जाते हैं, जितना मन स्थिर होता है उतना आप अप्रमाद की ओर बढ़ते रहते हैं। एक मूर्छा आ जाती है, मूर्छा का मतलब है वो सोना, मूर्छा का मतलब आप जो काम कर रहे थे उसमें आपको मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकदम विस्मृति हो रही, मूर्छा में चले जा रहे हैं, वो हो गई मूर्छा। मूर्छा का मतलब एकदम मोहग्रस्त हो, मूर्छित हो, मूर्छित हो जाता है ना। यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो उसके प्रति आपकी जागृति नहीं है, मूर्छित की स्थिति है। बोलते ना जैसे कि मूर्छा में चल रही है, नींद में चल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। कोई काम करते हैं जैसे मूर्छा में कर रही है, अपने नहीं बोलते ऐसे बोलचाल की भाषा में। मूर्छा का मतलब जागृति नहीं, पूरी जागृति, जो काम करना चाहिए उसके प्रति जो जागृति होनी चाहिए वो जागृति नहीं होती, उसको मूर्छा कहा जाता है। अनवधानता का मतलब है जो एकाग्रता नहीं है। विस्मृति का मतलब है भूल जाना, काम करके मतलब जो काम तो हमने शुरू कर दिया लेकिन वो भूल गए। माला फेरते 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 पता नहीं एक फेरी की दो फेरी वापस करते ना, भूल जाते हैं। तो वो भूलना क्या है, एक प्रकार का प्रमाद है। क्लियर हो गया? हाँ, वंदना में बाल जो मरण के प्रकार बताए गए हैं 12 प्रकार, 245, 240, 45, 240। हाँ, 45। अच्छा। हम्म। ठीक है ना। तो इसमें जो 12 प्रकार बताए गए हैं बाल मरण के, उसमें जो 11 नंबर का है, एक जगह तो लिखा है वह हानश और पीछे में लिखा है वह हायस। तो ये अंतर क्यों है शब्दों में? एक मिनट, कहाँ पे पेज? पेज नंबर 245, हाँ, निकाल गया 245। तो। हाँ, एक देखिए वही वही है नसी है ना। हाँ, ये वह हानश है और पीछे में लिखा हुआ है, आप देखिए पीछे में ये इसमें जो है ना इसका हाँ मतलब गले में फांसी लगा वृक्ष की शाखा से लटक कर मरना, इसका मतलब ये है। और हाँ, नेक्स्ट, नहीं ना, शब्द अलग अलग है। देखिए यहाँ है वेहा नश और पीछे में है वे हा यस, अलग अलग शब्द है दोनों। हाँ तो दोनों कहाँ का पे मीनिंग दूसरा शब्द कहाँ है? एकदम जस्ट उसके चार्ट पीछे में मिला है। बालमरण का जो ये कॉलम दिया हुआ है ना, उसी में देखिए आप। कॉलम में, ओके।
व्यहायस कॉलम में, बाल हम्म। मरण के कॉलम, ये रहा भैया भैया यस। यहाँ पे वहां पे नश है, तो कौन सा सही है या दोनों सही है? एक मिनट भैया यस और वो भैया नस है। एक मिनट, प्राकृत में क्या देखा है देखते हैं पहले, मूल क्या है। हाँ। भैया नस, अच्छा यहाँ पे विहानस, जैसे प्राकृत में विहानस बनता है, विहानस का बन जाता है विहानस, संस्कृत में बन जाता है विहानस बन जाता है। ठीक है, तो दोनों सही है। व्यहानश भी है ना, दोनों व्यहानश राइट। संस्कृत के हिसाब से विहानस सही है और प्राकृत के हिसाब से विहानस सही है। ओके, दोनों सही है। ठीक है, ओके। और बोलिए।